तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज का वीडियो हमारा किन टॉपिक पे होने वाला है और किस टेम्पल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो आज हम जिस टेम्पल की बात करने वाले हैं उस टेम्पल का नाम है स्वामी पद्मनाभ टेम्पल, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, स्थित है। स्वामी पद्मनाभ टेम्पल इतने साल पुराना है, इस टेम्पल का उल्लेख महाभागवतम, भागवतम, हर एक चीजों में इस टेम्पल का उल्लेख किया गया है। इस टेम्पल के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर सकते हैं या बहुत डीप बात कर सकते हैं इस टेम्पल के बारे में, बट आज हम स्पेसिफिकली इस टेम्पल के जो 7 डोर या 6 डोर्स है, जो 6 डिफरेंट डोर्स है A till F, उसके बारे में हम लोग खास चर्चा करेंगे। टोटल तो 9 डोर है, बट वो डिफरेंट है, वो एंट्रेंस के गेट है और ये अंडरग्राउंड डिफरेंट वॉल्ट्स दिए गए हैं। A to F इनको नाम दिया गया है इस टेम्पल को, गर्भगृह में। इसकी शुरुआत होती है 2011 में। कोई पर्सन, रैंडम पर्सन टेम्पल की ऑथोरिटी पे क्लेम करता है कि यहाँ से कुछ ट्रेजर में लोचा है या ट्रेजर से कुछ चीजें चुराई जा रही है या एक्सचेंज किए जा रही है। सो दैट वाज शॉक्ड, बट जब पेटिशन हम लोग कोर्ट में रखी, जब सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन रखी गई थी इस चीज के बारे में, तो 27 जुलाई 2011 में गवर्नमेंट उनको उन सारे डोर्स को ओपन करने की परमिशन देती है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सारे वॉल्स को ओपन करने की परमिशन दी गई, वॉल्ट ए से लेके एफ तक सारे वॉल्ट को खोलने की कोशिश की। तो पहले शायद से वॉल्ट ए खुला था। जब वॉल्ट ए खुला था तो जब दरवाजा खुलता है तो इट वॉज ऑल डार्क, सब कुछ काला था वहां पे, और जब टॉर्च पड़ती है तो इट वॉज ब्लिंकी ब्लिंकी, मतलब शाइनी शाइनी था। जब देखा गया तो उस जगह से, यू वोंट बिलीव, 4 फुट लंबी और 3 फीट चौड़ी, मतलब 4 फीट की लंबाई होगी उसकी और 3 फीट की चौड़ाई होगी, मतलब विड्थ में इतना होगा, वैसी गोल्ड की भगवान विष्णु की मूर्ति पाई गई। उसके बाद वहां पे डिफरेंट आई गेस 18 फीट लॉन्ग गोल्ड चेन भी वहां से बरामद की गई। डिफरेंट, फिर दूसरा वॉल्ट खोला गया, वहां पे डिफरेंट गोल्ड ज्वेलरीज एंड नेपोलियन के टाइम के सिक्के वहां से मौजूद किए गए। थ्रोन्स मौजूद किए गए कि वहां पे जो थ्रोन पे जो राजा महाराजा बैठा करते थे वो ऐसे थ्रोन थे बड़े बड़े। वैसे थ्रोन पूरे गोल्ड में लगे हुए, उसमें ब्लिंकर्स लगे हुए थे, रूबीज लगे हुए थे, डिफरेंट डायमंड्स लगे हुए थे। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा मटेरियल उन सारे दरवाजों में मौजूद था, सारे वॉल्स में मौजूद था। और ऑन टॉप ऑफ दैट दूसरे वर्ल्ड से कोकोनट शेल, जो गोल्डन कोकोनट शेल होते हैं, जो मतलब नारियल के छिलके जिसको बोलते हैं, उस पे रूबीज जड़े हुए थे और डिफरेंट एमरेट्स और मतलब महंगे महंगे सारे डायमंड्स वहां पे उस पे जड़े हुए थे। वो हमें बरामद किए गए वहां से इंडियन गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को। और वॉल्ट बी ओपन नहीं कर पाए थे, उसका एक रीजन था कि सारे जो दरवाजे थे वो एक्सेसिबल थे, मतलब खुल सकते थे चाबी से या किसी चीज से, बट जो वॉल्ट बी है वॉज बिट इंटरेस्टिंग एंड बिट सस्पिशियस टू। उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो वॉल्ट बी का जो दरवाजा है, वो वॉल्ट बी के दरवाजे में सरपंच लगे हुए It's like a spell through the Nagas mantra. It was a lot. सरपंच लगे हुए थे, मतलब कोबरा की आकृति लगी हुई थी द्वार पे, और वैसे जो दरवाजे थे इस शेप में कोबरास थे। ऐसे दरवाजे, और इन दरवाजों की और एक खास बात थी कि इन दरवाजों में कहीं पे भी की होल्स मौजूद नहीं था कि मतलब चाबी तुम डालो और दरवाजा खुल जाए। नो, इट वॉज ऑल स्ट्रेट, मतलब पूरा स्ट्रेट है वो दरवाजा। वहां पे कहीं पे भी चाबी डालने जैसा कोई सीन था ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने उसको खोलने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई, बट जब जब उस वॉल्ट या जब जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती थी, तो या तो फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, मतलब जैसे कि साइक्लोन आना, थंडरस्ट्रोम आना, बारिश आना, बाढ़ आना, जैसी जो प्राकृतिक चीजें होती है उनका बढ़ावा होना शुरू हुआ। तो 1990 में भी एक बंदे ने इसके बारे में विरोध उठाया था एंड ही वांटेड टू ओपन दैट। उस बंदे ने वर्ल्ड बी को खोलने की कोशिश की थी।
आफ्टर अ वीक, मतलब एक हफ्ते के बाद ही वो इंसान कोई अननोन रीजन से उसकी डेथ हो जाती है। सो हम लोग तो ये सारी चीजें स्टोरीज में सुनते हैं कि मतलब कोई जगह है, जैसे हम भूल भुलैया में देखते थे कि तीसरे माले पे जाना मनाही है, कि हम तीसरे माले पे जाते हैं तो कुछ अशुभ हो जाता है या कुछ अनहोनी हो जाती है या परिवार में किसी की डेथ हो जाती है। और अनदर स्ट्रेंज पार्ट इज कि ये जो टेम्पल है वो राजा महाराजाओं के वंशज के द्वारा ही अभी भी ऑपरेट होता है। मतलब कि जब भी हम इस टेम्पल में जाना होता है तो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए टेम्पल एक्सेसिबल नहीं होता है जब रॉयल्टी वहां पे भगवान की वर्शिप करती है। आई नो इट्स नॉट गुड, बट ऐसे ही ये लोग करते आए हैं, सालों से करते हुए आए हैं ये सब, ये सारी प्रथाएं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो वर्ल्ड बी में बहुत ज्यादा अनुमान हुए थे कि 1919 में वो इंसान मर गया जिसने वो खोलने की कोशिश की थी दरवाजा। और भी काफी लोगों ने उस खुफिया दरवाजे के बारे में डिफरेंट क्लेम्स किए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, यहाँ पे इतना पैसा है कि हम पूरे देश का कर्जा चुका सकते हैं एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजों का क्लेम हुआ गया था। बट व्हाट आई स्पेशली थिंक इज कि ऐसी जो जगह होती है ना, जो मतलब बहुत ही मिस्ट्री वाला प्लेस होता है कि मतलब ये जो सारे वॉल्स है ना वो स्ट्रेट नहीं है। जैसे कि एक दरवाजा खुला देन इट्स अ स्लोप, मतलब वो स्लोप से ऐसे नीचे नीचे जाते हैं कि मतलब ये तहखाना है। सो ए बी सी ऐसे डिफरेंट वॉल्स ऐसे जाते हुए हैं। सो ये है वर्ल्ड बी। सो सारे वर्ल्ड्स खुले जा चुके हैं और उसमें से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ पाई गई है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे वेल्थ है, बट उन्होंने ये भी देखा ऑन दी अदर साइड कि जब भी वर्ल्ड बी खुलने की कोशिश होती है या वर्ल्ड बी को ओपन करने की कोई कोशिश करता है तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी ऐसी दिक्कत आना शुरू होती है। तो गवर्नमेंट ने इस पे होल्ड लगाया हुआ है कि कोई भी वर्ल्ड बी को नहीं खोलेगा। बट क्या आप लोगों को, मतलब ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, जब स्वामी पद्मनाभ टेम्पल के बारे में, तब मेरे को एक दो चीजें मेरे दिमाग में आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट्स नथिंग टू डू विद द मतलब टेम्पल की कुछ भी रियलिटी के साथ कुछ मैच खाए या ना खाए, आई डोंट नो, इट कुड बी मिथ और मे बी रियलिटी, आई डोंट नो। बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है इसके बारे में कि शायद गवर्नमेंट ने या फिर ये रॉयल जो लोग हैं उन लोगों ने हमसे ये चीजें छुपाई गई हो कि वहां पे शायद राजा महाराजों के टाइम के विमान बनाने का कोई थीसिस हो सकता है, या कोई भी बीमारी को ठीक करने की, भारी बीमारी को ठीक करने की दवाओं के फॉर्मूलाज हो सकते हैं। यू नेवर नो, बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ वेल्थ हो सकती है, या फिर नागलोक हो सकता है, या फिर मतलब बहुत ज्यादा सांप आ सकते हैं उधर से, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। यू नो, मतलब इट्स सो हार्ड एंड सो कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि मैं जब उसको पढ़ रहा था ना, मैं जब दोपहर में उस पढ़ते पढ़ते सो गया, मेरे को ड्रीम्स भी उसी चीज के आ रहे थे, बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू इट। मुझे वो चीजें जानने में या फिर उस चीजों को समझने में बहुत मैं इंट्रीग्ड फील कर रहा था। मतलब लेयर्ड बाय लेयर्ड तुम जब वो दरवाजों के बारे में सोच रहे हो एंड व्हेन यू सी दैट थिंग इन योर हेड कि वो दो सांप लगे हुए हैं। और हाँ, एक और दूसरी चीज कि उसमें कोई ताला नहीं है, बट बहुत ज्यादा लोगों का ये भी क्लेम है और ये भी मानना है कि वो दरवाजा गरुड़ मंत्र से उसको लॉक किया गया है। सो दैट्स अ न्यू थिंग फॉर यू गाइज, राइट? सो गरुड़ मंत्र एक ऐसा मंत्र है, वो बहुत सेक्रेड मंत्र है। मतलब सबको नहीं पता होता ये चीजें, बहुत सिद्धाज और बहुत मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं उन लोगों के पास एक गरुड़ मंत्र होता है। बिकॉज जो सांप है और गरुड़, तो सांप और गरुड़ का रिलेशन आप लोगों को पता ही होगा, शायद इस पे मैं स्पेशल एक और वीडियो बनाऊंगा, जो सांप और गरुड़ास के भी उन लोगों का क्या संबंध है। और क्योंकि मैं अभी ये चीज बोल के इसको स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सांप और गरुड़ के बारे में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, वो भी अंडर प्रोसेस, अंडर वर्किंग है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो ये वर्ल्ड इतना सेक्रेड है, और अगर ये वर्ल्ड खुलता है सो या तो हमारे पूरे देश की गरीबी मिट सकती है, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा आ सकता है, हमारे पास इतना ज्यादा वेल्थ आ सकता है कि हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश बहुत आगे जा सकता है टेक्निकली। क्योंकि हम, अगर हमारे पास वेल्थ होगी तो हम अपने देश को बेटर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर पाएंगे, आई गेस सो।
और यू नेवर नो, आप विमान बना, मतलब कि जो पहले के जमाने में जो रावण आता था वो पुष्पक विमान जैसे विमान था, सो वैसे विमान बनाने का कोई फॉर्मूला हो सकता है, या फिर रॉयल डायनेस्टी की कोई ऐसी सीक्रेट चीजें हो सकती है जो वो लोग छुपाना चाहते हो। कोई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वहां पे कई कई बार कान लगाने पर पानी की आवाज आती है, कि जैसे समुद्र में पानी की लहरें कैसे उठती है, सो वैसी लहरें उठने का आवाज आता है, यहाँ पानी का आवाज आता है। सो वी नेवर नो कि व्हाट्स इनसाइड दैट, या तो उसमें करोड़ों का वेल्थ हो सकता है या फिर फॉर्मूला हो सकता है। सो ये मेरा एनालिसिस था ये सारे दरवाजों पर। और एक आप लोगों को एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा मैं, जो पद्मनाभ टेम्पल है, स्वामी पद्मनाभ टेम्पल। सो इस टेम्पल को पद्मनाभ स्वामी टेम्पल क्यों कहा गया है, क्योंकि उसका एक रीजन है। उसका क्या रीजन है, मैं इधर फोटो लगाऊंगा, कि जो हमारे भगवान विष्णु है वो सांप की सैया में लेटे हुए हैं, मतलब जैसे शेष नाग है उनके 5 फन है और 3 राउंड में उसका चक्कर लगा हुआ है, उनकी पूंछ का, उनकी जो टेल होती है उनका 3 चक्कर में वो एक बना के एक बेड सा बनता है, मतलब एक बिस्तर जैसा जिसमें भगवान विष्णु लेटते हैं। सो वो जो 5 होते हैं वो हमारे पंच तत्व है, भूमि, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। सो हमारे जो पंच तत्व से हमारे ह्यूमन बॉडी बनता है वो पंच तत्व है। और जो वो 3 लेयर का जो वो बनता है, मतलब जो सांप की टेल से एक आसन या फिर एक गद्दी जैसा भगवान के लिए बनता है, वो है 3 हमारे मनुष्य के 3 गुण, सत्व, तमस एंड रजस। ये 3 डिफरेंट गुण वो 3 टेल की चोटी से, और उन सबके ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। और पद्मनाभ क्यों कहा गया है, तो पद्मनाभ इसीलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु की जो नेवल है, जो डूंटी बोलते हैं हम, उसको क्या ही स्टमक में जो वो होल होता है, आप लोगों को अगर इंग्लिश में नेवल ही बोलते हैं उसको, हिंदी में डूंटी, हमारे गुजराती में उसको डूंटी बोलते हैं। सो हिंदी वर्ड मुझे शायद इतना पता नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो उधर से कमल निकलता है और उस कमल पे लॉर्ड ब्रह्मा विराजमान है। सो वो ब्रह्मा उस कमल पे विराजमान है। इतनी रम्य भगवान की मूर्ति है। मैं इस वीडियो में उस मूर्ति को लगाऊंगा, आप लोग जरूर से उस मूर्ति को देखना और आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए टेम्पल का नाम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल रखा गया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन A to F वर्ल्ड्स, बट वर्ल्ड बी की मिस्ट्री है। आई होप कि इन फ्यूचर इनकी मिस्ट्री ओपन हो। अगर वो गेट ओपन होता है तो हम लोग देख सके उन ऐसी चीजों को, अपने रियल लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर पाए, आई होप, क्योंकि मेरे को तो ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम देख पाए और ये डिवाइन टेम्पल की ये डिवाइन चीजों को, डिवाइन सीक्रेट्स को हम लोग विटनेस कर पाए। सो दैट वुड बी ग्रेट बाय द वे। और वहां मंदिर में ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड के बिना उस टेम्पल में अलाउड नहीं है। जैसे कि पुरुषों के लिए धोती है और स्त्रियों के लिए साड़ी है। सो ये चीज का भी ध्यान रखना। अगर कभी आप लोग केरल जाओ, तिरुवनंतपुरम में जाओ, जहाँ पे पद्मनाभ स्वामी जी का टेम्पल है, सो ये चीजों का ध्यान रखना जरूर से और जाना और मुझे कमेंट करना। अगर आप लोग भी स्वामी पद्मनाभ टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें जानते हो और कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हो जो मेरे को बोलने में रह गया हो और आप लोग चाहते हो कि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, सो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और या फिर मेरे को ईमेल करना। आई डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और आप लोगों से ये बात मैं दिल से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी करना और शेयर भी कर ही देना साथ साथ, और कमेंट जरूर करना। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो अपना समझ के माफ करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।